जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं जितेंद्र, तैयारी प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये यूपीएसआई की जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की मैथ्स की बुक है, इसका हम लोग संपूर्ण हल पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये आपके जितने चैप्टर दिए गए हैं इस बुक में, सभी चैप्टर का आपको डिटेल में हल कराया जाएगा। दोस्तों, बहुत बेहतरीन, गजब और लाजवाब तरीके से आपको इसमें मैथ की बिल्कुल कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अभी दोस्तों हम लोगों का ये परसेंटेज चल रहा है। दोस्तों, परसेंटेज के बाद आप लोग जो चैप्टर बोलोगे वही चैप्टर कराया जाएगा। इनमें से आपको जो चैप्टर सबसे ज्यादा परेशान करता हो और सबसे ज्यादा कठिन लगता हो, आप मुझको वो चैप्टर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और दोस्तों, मैं उसको आपको इतना आसान तरीके से समझा दूंगा कि आपको लगेगा भी नहीं कि आप ये चैप्टर इतना कठिन था। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। जितने भी टाइप के आपके परसेंटेज के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे टाइप के हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। दोस्तों, इन कॉन्सेप्ट्स की हम लोग ट्रिक भी सीख रहे हैं और दोस्तों ट्रिक के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, क्योंकि जो ये आपके एक टाइप के मतलब एक कॉन्सेप्ट के कम से कम 5-5, 7-7 सवाल हम लोग कर रहे हैं, तो आपकी भरपूर प्रैक्टिस भी हो जा रही। और दोस्तों, आपको साथ में ही आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट होता जा रहा है। तो यानी कि दोस्तों, आपको एक ही सीरीज में आपकी कंप्लीट मैथ की तैयारी हो रही है। कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, ट्रिक्स भी सीख रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और साथ में आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों, आपको सब कुछ एक ही वीडियो में मिल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट से अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करके आ जाइए। जल्दी से आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, जल्दी से जो भी आपके यार दोस्त चाहने वाले हैं, सभी के साथ शेयर करके आइए वीडियो को जल्दी से। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। जो 2016 में जो तब्बू की मासिक आय थी वो थी 18,000 थी। तब 2017 में तब्बू की वार्षिक आय में पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हुई। यानी जो इसकी वार्षिक आय थी उसमें 15% की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले 2016 में उसकी आय निकाल लेते हैं। दोस्तों, 2016 में उसका मासिक वेतन 18,000 था। तो दोस्तों, ये एक महीने का वेतन था, तो आप एक साल का निकाल लीजिए। तो एक साल का कैसे निकालेंगे? 12 का मल्टीप्लाई करके। तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई कराई तो 0 0 12 8 96 की इच्छा है, हासिल लगाई 9, 12 और 9 कितना हो गया? 12 और 9 21। यानी कि ये आपका हो गया 2,16,000। यानी कि जो तब्बू की वार्षिक आय आई वो कितनी आई? 2,16,000। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आगे चलते हैं। कह रहा इसमें से उसकी 15% बढ़ जा रही है। दोस्तों देखिए, उसकी वार्षिक आय 15% बढ़ती है और उसकी आय है 2,16,000, और तो इसमें 2,16,000 में 15% बढ़ जाएगा। यानी कि आप 2,16,000 का 15% निकालिए, और 15% निकालने का बिल्कुल आपके पास आसान तरीका है। आपने एक अंक बाद दशमलव लगा दिया तो ये आपका हो गया 10% का मान। तो 10% का मान आपका कितना आ गया? 21,600। दोस्तों, यदि 10% का मान आपका 21,600 आया तो 5% का मान इसका आधा हो जाएगा। तो 5% का मान दोस्तों कितना हो जाएगा? 10,800। 5% का मान दोस्तों कितना हो जाएगा? 10,800। अब आप कहेंगे 10,008 आप इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसका आसान तरीका है, इसको 20,000 प्लस 1,600 लिख सकते हैं। 20,000 का आधा करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 1,600 का आधा करेंगे तो 8,000। तो ये डायरेक्टली दोस्तों, जब कैलकुलेशन आप टुकड़ों में तोड़ के किया करिए तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल आसान होगी। अब दोस्तों देखिए, 21,600 में आपको 10,800 जोड़ना है, तो आप पहले 21,000 में 10,000 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 31,000। अब 31,000 में आप 8,000 प्लस 600 800 प्लस 600 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 1,400। यानी कि आप 31,000 में 14 जोड़ेंगे तो ये 32,400 हो जाएगा। यानी कि उसकी जो सैलरी है वो 32,400 बढ़ जाएगी।
अब दोस्तों आपको यदि इसको जोड़ना है तो देखिए 2,16,000 लिखा है, 16,000 में आप 32,000 जोड़िए तो 48,000 हो जाएगा, और ये 400 है तो 48,400। तो ये दोस्तों आपका कितना बन जाएगा, 2,48,000। अब दोस्तों ये तो आ गई उसकी, ये उसकी 2016 की आय थी, और ये 15% बढ़ गई तो ये उसकी आय हो गई 2017 की। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद बोल रहा है दोस्तों, वह इसके 30% को अपना ऋण चुकाने के लिए खर्च करती है। तो 2017 में ऋण को चुकाने के लिए कितना खर्च किया, कितना दोस्तों ऋण चुकाने के लिए खर्च करती है, 30%। तो आप 2,48,000 का 30% निकालिए, तो फिर से आपको बस वही काम करना है, एक अंक बाद दशमलव लगाइए, एक अंक बाद दशमलव लगाइए, तो ये दोस्तों आपका किसका मान बन जाएगा, ये आपका 10% का। तो 10% का आपका मान कितना आ गया, 24,800। 10% का मान आपका आ गया 24,800। आपको 30% का मान निकालना है तो 24,800 में आप 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो दोस्तों पहले आप 24,000 में 3 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो कितना आएगा, 72,000। अब दोस्तों जब 800 में आप 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 8×3 = 2400। यानी कि 72,000 में जब आप 2400 जोड़ेंगे तो ये 72 2 74 हो जाएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 74,400। कितना हो जाएगा दोस्तों, 74,400। यही दोस्तों, कुछ गड़बड़ किया क्या, कहीं पर कुछ गलती हुई क्या हमसे? दोस्तों देखिए यहां पर शायद हमने गलती की है। जब 2,16,000 में 32,400 जोड़ा जाएगा तो आपका आएगा ये 400 आएगा यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, ये आपका 400 आएगा। यहाँ पर हमने कितना लिख दिया है, 800, तो यहाँ पर आपका ये आएगा 400, यानी कि ये आपका आएगा 48,400। इसको पूरा लिखना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा, 2,48,400 आएगा ये। अब दोस्तों आपका आंसर सही आ जाएगा। तो अब आप इसका 10% निकालिए, तो एक अंक बाद दशमलव लगा दिया तो ये 10% बन गया आपका 24,840। अब आप इसमें 30% निकालना है तो 3 का मल्टीप्लाई कराइए। तो दोस्तों 3 का मल्टीप्लाई आपको उसको टुकड़ों में कराना है। पहले आप 24,000 में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 72,000। और दोस्तों जब 800 में आप 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर्थिक 2400 आएगा। और जब आप 40 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 120 आएगा, यानी कि 24 एक 2520 आ जाएगा। यानी कि 72,000 में आप जब 2520 जोड़ेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 72 2 74,520। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बी पार्ट। दोस्तों आपको परसेंटेज ऐसे ही निकालनी है, ऐसा करने से आप गुणा बिल्कुल बिना पेन के कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इसका पेन से यूज करके करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम होगा। अब देखिए 24,840 का आपको 30% निकालना है, तो दोस्तों आप बिल्कुल सिंपल 24 3 72,000 हो गया, 8 में 3 800 में 3 का 24 हो गया, 40 में 3 का मल्टीप्लाई तो 120। बस दोस्तों आपका फटाफट 74,520 आंसर आ गया। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों देखिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है आपको। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसका आपको अनुपात दिया गया है 5:4:2। तो दोस्तों यदि लंबाई में 20% की वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो जाती है, जबकि ऊंचाई में 25% की कमी हो जाती है, तो कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल कितना होगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको चार दीवारों का कुल क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो वो दोस्तों आपका होता है, चार दीवारों का कुल क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसको आप नोट कर लीजिए। वो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस
चौड़ाई। दोस्तों ये कैसे आता है, इंटू ऊंचाई। इसको जब हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप ये फार्मूला याद कर लीजिए। अब दोस्तों बस आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। तो ये जो पुराना क्षेत्रफल निकाल लीजिए आप। तो आप मान लीजिए सिंपल सा कि आपकी लंबाई है 5, चौड़ाई है 4 और ऊंचाई है 2। दोस्तों यहां पर हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन बताना है। तो दोस्तों आपको इसमें कोई रियल वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, जो अनुपात दिया है आप वही वैल्यू मान लीजिए। ठीक दोस्तों, तो ये आपका 2 हो जाएगा और लंबाई आपकी है 5, चौड़ाई है आपकी 4 और ऊंचाई है आपकी 2। इनका मल्टीप्लाई कराए तो 5 4 9, 9 दुनाई 18, 18 दुनाई 36। तो आपका क्षेत्रफल कितना आ गया, 36। अब दोस्तों अब ये बाद में बोल रहा है कि लंबाई यहां पर होगी, यहां पर चौड़ाई होगी और यहां पर ऊंचाई होगी। दोस्तों बोला लंबाई 20% बढ़ गई। लंबाई दोस्तों हम लोगों की थी कितनी, 5, और 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। यानी कि 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यानी कि हमारी लंबाई जो है वो 1 बढ़ गई। तो अभी तक 5 थी, तो अब हम लोगों की लंबाई कितनी हो गई, 6। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों हम लोगों की चौड़ाई है 4 और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है। 25% का मतलब होता है 1/4। तो 1/4, 4 से 4 को काट दीजिए तो कितना आ गया, 1। यानी कि आपकी चौड़ाई भी 1 बढ़ गई। तो आपकी पहले चौड़ाई थी 4, तो अब आपकी चौड़ाई कितनी हो गई, 5। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों जो आपकी ऊंचाई थी 2 और ऊंचाई आपकी 25% कम हो गई, यानी कि आपकी 1/4 कम हो गई। इसको काट दिया तो ये 1 आया, ये 2 आया। 1/2 का मतलब हुआ कि 0.5। 1/2 का दोस्तों मतलब कितना हुआ कि 0.5, यानी कि आपकी आधी ऊंचाई कम हो गई। आपकी पहले थी 2, 0.5 कम हो गई, तो आपकी ऊंचाई बची कितनी, 1.5। यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसका फिर से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो यहां पर हमने 2 लिखा, लंबाई है आपकी 6, चौड़ाई है आपकी 5 और ऊंचाई है आपकी 1.5। अब ये 6 5 कितना हो गया, 11। अब 11 दुनाई 22। 22 का मल्टीप्लाई आप 1.5 में कराइए तो 15 दुनाई 30 हो गया। अब 15 दुनाई 30, 3 33 हो गया और एक अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया। तो दोस्तों ये जो पहले आपका क्षेत्रफल था, पहले आपका क्षेत्रफल था 36, अब बाद में आपका क्षेत्रफल कितना हो गया, 33। तो दोस्तों कितने की कमी आई इसमें, तो आप कहेंगे सर 3 की कमी आई। कितने में दोस्तों 3 की कमी आई, तो 36 में। इसको काट दिया, 3 एक कम 3 और 12 तिया 36, यानी कि क्षेत्रफल में आपकी कितने की कमी आई, 1/12 की। तो दोस्तों आपका 1/12 किस में दिया है, ए पार्ट। तो 1/12 क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। तो ये प्रारंभिक क्षेत्रफल का 1/12 कम हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। दोस्तों आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किया। तो हमें प्रतिशत बताना है। तो जब भी दोस्तों आपको प्रतिशत बताना होता है तो जितने अंक प्राप्त करती है उसको आपको कहां लिखना होता है, ऊपर। जो टोटल पूर्णांक होता है उसको कहां लिखना होता है आपको, बटे में। प्रतिशत निकालना होता है तो इंटू में आपको 100 करना होता है। इसको 25 से काटिए तो 25 सत्ते 175, 25 चौको 100। इसको 7 से काटिए तो 7 एकम 7, 5 बचा, 7 8 56 और 18 चौको 72। यही आपका बी पार्ट आंसर हो गया। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों सबसे उपयुक्त विकल्प का चुने। दोस्तों 35 का मतलब हो गया गुणा, 12% हटाने के लिए इंटू में 100 कर दिया। अब दोस्तों इसको हम लोग 5 से काटते हैं तो ये 5 सत्ते 35 और ये 20 पंचे 100। अब दोस्तों ये 12 सत्ते 84 हो गया। 84 को आप 20 से भाग दीजिए तो इसको 2 से आप भाग दीजिए।
तो 2 से भाग देंगे तो ये 4 आएगा और ये 2 आएगा। यहाँ बटे में एक 0 था तो यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, तो इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है 525 का मतलब गुणा 28% हटाने के लिए बटे में 100 कर दिया। दोस्तों इसको 25 से काटिए तो ये 25 चौको 100 आएगा आपका, और ये 25 दुनाई 50, 25 से कम 25, इसको 7 से काट 4 से काट दीजिए तो 7 चौको 28। अब दोस्तों 21 इंटू 7 कराइए तो 7 से कम 7, 7 दुनाई 14, यही आपका बी पार्ट आंसर हो गया। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, तो इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है 6500 का 220%। यदि आप होंगे तो इसको इस मेथड से करेंगे, देखिए मैं होऊंगा तो इसको किस मेथड से करूंगा। एक 0 से एक 0 काट दिया, अब 5 से काटा तो 5 दुना 10, 13 पचे 65, इसको 2 से काटा तो ये आ गया 11, 13 धाम 130, यानी कि आपका सी पार्ट आंसर आ जाएगा। जब 13 इंटू 11 कराएंगे तो 143 आएगा, यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप यदि इतने आसान क्वेश्चन को पेन से लिख के कर रहे हैं ना, तो मतलब कि आप गलत तरीके से चीजों को पढ़ रहे हैं और आप सिलेक्शन से दूर होते जा रहे हैं। अब दोस्तों जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन आए तो मैंने आपको थोड़ा सा सोचना है। ये 220% का मतलब क्या हुआ कि ये क्या लिखा है आपका 200% लिखा है, और ये प्लस आपका 20% लिखा है। दोस्तों 100% वैल्यू क्या होती है, खुद का नंबर, यानी कि आपको 65 का 220% बताना है, तो ये जो 65 है आपका ये क्या है 100%, ये क्या है आपका 100%। तो 200% क्या हो जाएगा 65 का दोगुना, यानी कि कितना हो जाएगा 130। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज और बता रखी है कि यदि आप एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आपका 10% का मान होता है, यानी कि 10% का मान 6.5 है, तो 20% का मान कितना हो जाएगा 13, और 130 में आप 13 जोड़ दीजिए तो ये आपका 143 आ जाएगा। दोस्तों मैंने आपको ये समझाने के लिए लिख के बताया, अदरवाइज आप इसको विदाउट पेन के कर सकते थे। 220 को हमने 200 प्लस 20% लिखा, 200 का मुझे 100 का मुझे मान सीधा सीधा 65 पता है, तो 65 का दोगुना कर दिया तो 200 का आ गया। अब एक अंक बाद दशमलव लगा दिया तो 6.5 बन गया, जो 10% का मान आ गया। 10 का दोगुना कर दिया तो 20% का मान आ गया, यानी कि आप 130 में 13 जोड़ना था, बस आपका विदाउट पेन के आंसर आ जाना था। तो आई होप दोस्तों आप मेरी चीजों को समझ पा रहे होंगे, परसेंटेज आपको कैसे आसान तरीके से सीखना है और क्वेश्चंस को विदाउट पेन के सॉल्व करना है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपसे मैं एक बिल्कुल बेसिक सी चीज पूछना चाह रहा हूं, और वो बेसिक सी चीज आप मुझे बताइए। जैसे मैं दोस्तों कर दूं कि इस बॉक्स में 50 रुपए हैं, क्या है दोस्तों 50 रुपए, और मैं कह दूं कि इस बॉक्स के जो रुपए हैं वो 50% बढ़ गए, 50% बढ़ गए। और दोस्तों 50% क्या होता है, इस किसी भी नंबर का आधा, यानी कि 50 है। तो यदि यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं 50 ना लेके यहाँ पर मैं कोई एक अलग नंबर लेता हूं। मान लिया मैंने यहाँ पर ले लिया कुछ भी ले, मान लिया मैंने यहाँ पर ले लिया 80। मैंने कहा ये एक बॉक्स है, इसमें 80 रुपए हैं। अब दोस्तों मैंने कहा इस बॉक्स में 50% बढ़ गया, 50% यानी कि कोई भी नंबर का 50% क्या होता है आधा, यानी कि 80 का आधा 40 क्या हो जाएगा 50%, यानी कि आपका 50% बढ़ गया, तो यानी कि आपके रुपए कितने हो जाएंगे, 80 पहले से थे और 40 बढ़ गए, तो ये आपका कितना हो गया 120। ये दोस्तों नंबर में आपका कितना हो गया 120, यदि परसेंट में बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150%। कैसे दोस्तों, क्योंकि कोई भी वैल्यू स्टार्टिंग में 100% होती है, तो ये 100% तो पहले से था और आपका ये 50% बढ़ गया, तो टोटल परसेंटेज में कितना हो गया 150। तो आई होप आप मेरी इस बात को समझ गए होंगे। एक बार मैं इसको और एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों ध्यान से समझिएगा
मैंने कहा कि ये एक बॉक्स में 80 रुपए हैं। दोस्तों यदि रुपए में बोल रहा हूँ 80 है, परसेंटेज में बोलूंगे तो कितने हैं? ये खुद का कोई भी चीज 100% होती है, तो ये 80 खुद का कितना है? 100%। अब मैं बोल रहा हूं कि इस बॉक्स में मैंने 50% बढ़ा दिया, और किसी भी नंबर का 50% क्या होता है? खुद नंबर का आधा। तो 80 का आधा क्या होगा? 40। यानी कि आपका 40 बढ़ गया तो कितना हो गया? 80 प्लस 40 120। तो ये आपका नंबर में 120 हो गया, लेकिन परसेंटेज में बोलूं तो कितना होगा? तो ये 100% आपका पहले से था, 50% और बढ़ गया तो ये कितना हो गया? 150। तो यहां से मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि यदि आपसे कोई कहे कि किसी नंबर में 50% बढ़ गया, तो यानी कि आप कुल परसेंटेज कैसे बताएंगे? उसमें आपको 100% जोड़ना होगा। यदि मैं आपसे कहूं कि कोई नंबर है उसको मैंने 80% बढ़ा दिया, तो दोस्तों नंबर कितना बन गया होगा? वो 180% बन गया होगा, क्योंकि वो 100% तो पहले से रहा होगा और मैंने 80% उसमें और बढ़ा दिया, यानी कि मैंने उसमें 80 और जोड़ दिया, तो कितना बन गया? 180। बस दोस्तों बिल्कुल ये सेम लॉजिक आपको इस क्वेश्चन में लगाना है। मैंने मान लिया जो भिन्न होती है वो कैसी होती है? हमेशा एक्स बटे वाई के रूप में, जहां ऊपर क्या होता है आपका? ऊपर आपका अंश होता है, नीचे क्या होता है? हर। कोई भी दोस्तों भिन्न इसी रूप में तो लिखी होती है, 3/5 रूप में या 2/7 में, ऐसी तो भिन्न लिखी होती है। तो यहां पर दोस्तों मुझे भिन्न पता नहीं है, तो मैंने मान लिया कि भिन्न क्या है मेरी? एक्स बटे वाई। अब दोस्तों कह रहा है जो इसके अंश में 150% और हर में 200% की वृद्धि हो जाती है। अंश में दोस्तों कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 150% की। तो ये दोस्तों अंश आपका बन कितना गया होगा? 150% की वृद्धि हुई और 100% पहले से रहा होगा, यानी कि ये आपका अंश कितना बन गया? 250%। यहां तक किसी को कोई भी समस्या जरा से भी नहीं होना चाहिए। अब जो हर है आपका वो 200% बढ़ गया, यानी कि हर पहले से 100 रहा होगा और 100 में से 200% और बढ़ गया, यानी कि आपका हर कितना बन गया? 300%। यहां तक भी आपको कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। एक बार फिर आप आराम से चीजों को सोचिए, फिर मुझे बताइए कि ये यहां तक सही है या नहीं सही है। यहां तक आपको कोई समस्या हो तो आप बताइए। तो दोस्तों चीजें पढ़ने में मजा आ रही है ना? समझने में आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा है ना? बस दोस्तों चीजों को आपको समझ में आना चाहिए, मुझे समझाना चाहे कैसे पड़ जाए। ठीक दोस्तों, अब जब दोस्तों ऐसा हो जाता है तो जो परिणाम है वो क्या हो जाता है दोस्तों? भिन्न का 25/42 हो जाता है। तो हमने 25/42 के बराबर कर दिया। परिणाम का मतलब ही दोस्तों होता है कि बराबर। ठीक दोस्तों, यहां तक कोई समस्या नहीं आई। अब इसको आप हल कर लीजिए। ये देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, इसको 25 से आप 25 काट दीजिए, ये 5 से इसको काटिए तो 6×5 = 30 और ये 7×6 = 42। तो ये दोस्तों x बटे वाई ऐसे ही लिखा रहने दिया, ये 5 उधर पहुंच जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, बटे में जैसा 7 था वैसा ही लिखे रहने दिया। तो आपकी x बटे वाई भिन्न का मान कितना आ गया? 5/7। और यही आपका वास्तविक भिन्न का मान पूछा है, तो यही आपका बी पार्ट आंसर हो गया। तो आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, गजब और लाजवाब तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को दोस्तों अभी फटाफट से लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आपको कोई भी समस्या है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।